अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछली नोट की क्लास में, नोट प्रोजेक्ट्स वाली क्लास में, जो हमारी क्लास प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हमने देखा था कि हमने इनक्वायरर को कैसे इंस्टॉल किया, नोट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, नोट के पैकेज के अंदर जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, और क्या क्या सेटिंग्स जो हैं, उन सेटिंग्स का क्या मतलब है, जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने की थी पिछली क्लास में। और ये प्रोजेक्ट ये रहा, इसको मैं ज़रा खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए और हम देख लें कि हम क्या चीज़ें कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने समझा था कि इसको किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, इनक्वायरर के पैकेज को, इस मॉड्यूल को, इनक्वायरर के मॉड्यूल को। ठीक है, तो आज हम जो है कैलकुलेटर बना लेते हैं, जो कि हमें बनाना है। आप लोगों को जो भी क्लासेस आप लोग ले रहे हैं उन लोगों के लिए ये होमवर्क है, असाइनमेंट है कि आपको कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर जो हम बनाएंगे, इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किस तरह से यूज़ हो रही हैं, मैं थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूंगा। बाकी आप लोग जो है कैलकुलेटर तो ख़ुद से अब बना ही सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए आपको समझा दिया गया है पहले ही इनक्वायरर के बारे में कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो कन्वेंशंस यूज़ हो रही हैं, उसको ज़रा मैं डिटेल में आप लोग को समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से यूज़ हो रही है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हमारी लर्निंग हो जाएगी इस कैलकुलेटर को बनाने में और आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे मेरा प्रोजेक्ट जो है ये कॉपी पेस्ट करके यहीं पे दे देगा। इससे होगा ये कि मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा दूसरा प्रोजेक्ट बनाने में, और सारी चीज़ें जो मैंने इंस्टॉल की थी, जो भी पैकेजेस, डिपेंडेंसीज़ मैंने इंस्टॉल की थी, वो उसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेटर। और ये जो क्लास प्रोजेक्ट 3 के नाम से इसको बंद कर देते हैं और कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, ओपन विद कोड। और अब हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर मैंने नाम रखा हुआ है क्लास प्रोजेक्ट 3, तो इसको भी चेंज करके मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ। ठीक है सर, ये मैच नहीं कर रही, स्मॉल में यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया कैलकुलेटर हमारे पास, और कहीं तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें जो काम करने हैं हम वो कर सकते हैं। टर्मिनल खोल लेते हैं, ये लोड होती है, थोड़ा टाइम लेती है। और ऐसा करते हैं कि मैंने शायद खोला हुआ भी है इनक्वायरर का पैकेज, npm पे जाके, आप लोग ने नहीं खोला होता, आप जाके लिख सकते हैं npm स्पेस इनक्वायरर, और जब वो npm आ जाएगा तो आप सिंपली ये खोल के देख सकते हैं। इसके अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है इनक्वायरर पैकेज की, कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। इसके हवाले से एग्जांपल्स हैं, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस, आंसर्स, जो भी ये पैकेज फंक्शनैलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेटर बनाने वाले हैं उसके अंदर हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले तो हमें इनक्वायरर को इस तरह से इनिशियलाइज़ करना है, एक तरह से इसको स्टार्ट करना है इनक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, इस तरह से हम इनपुट लेते हैं। तो आप लोग जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली लास्ट टाइम हमने इसके अंदर जो सेटिंग्स की थी वो की थी ES 2016 के हवाले से। इसको मैं 2022 पे ले जाता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए यही फेमिलियर है और आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, कि मैं अलग सिंटेक्स यूज़ कर रहा हूँ और आप लोग जो है वो लेटेस्ट सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो मैं भी लेटेस्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, और मैं एसिंग फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा इसमें। ठीक हो गया, तो मैं फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा ये वाला। सही है पे मैंने और भी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनपुट लेंगे और वेरिएबल में सेव करवाएंगे लेट, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे, आंसर्स इक्वल्स inquirer डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है,
कंट्रोल शिफ्ट पी, ये एक एक करके मुझे इंडेंट नहीं करना, तो ये सब इसने खुद ही इंडेंट करके दे दिया। कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे और री इंडेंट लिखेंगे तो वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि लाइंस को री इंडेंट कर दो। ये आगे पीछे हुई भी होती है ना लाइंस इस तरह से, तो ये कोड आपका ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता, आगे पीछे हुए हैं या स्पेसेस हैं ऐसे, तो ये बहुत रीडेबल नहीं है और बहुत गंदा कोड लगता है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी करें, री इंडेंट लाइंस करें और वो री इंडेंट कर देता है। ये तो मेरी मैनुअल चीज़ें हुई हुई हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट पी, री इंडेंट लाइंस। ओके, ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसने मैसेज को ठीक कर दिया मगर इसको नहीं किया। तो समटाइम्स ये कुछ चीज़ें सही करता है, कुछ नहीं करता, जो आगे पीछे हुई भी होती हैं लाइन उनको सही कर देता है। लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू नहीं था क्योंकि, तो उसने इंडेंटेशन को सॉल्व नहीं किया। ये लाइन आगे पीछे होती तो इसको वो सही कर देता, ठीक है। लेकिन ये कुछ और ही मसला है क्योंकि ये इसके साथ मैंने इंटर नहीं किया और सही से नहीं लिखा, तो इसने इंडेंट नहीं किया, ठीक है। इंडेंट का बात तो एक्स्ट्रा टिप हो गई आप लोग के लिए। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं नंबर, 2 नंबर हमें यहाँ पर लेने हैं। तो अच्छा, बेसिकली ये जो इनक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट है, ये इसके अंदर जो हमारे पास पहले जो चीज़ें चाहिए होती हैं इसको, वो होती हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला जो इसका पैरामीटर है प्रॉम्प्ट का, वो लेता है यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस कलेक्शन मतलब कि क्वेश्चंस लेता है और क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस के। और अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारी हमारी जो पिछला लेसन है दूसरी सीरीज़ का, जिसके अंदर एक्सरसाइज 21 के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और समझाए हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि इंटरफेसेस होते हैं एंड सारी चीज़ें उसके बारे में बताई थी। तो उसमें हमने बनाए थे कंप्यूटर और पर्सन के ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरह से इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल क्वेश्चन इसके अंदर पूछने वाले हैं यूज़र से, तो हम उसके अंदर एरे यूज़ कर सकते हैं, और वो एरे होगी क्वेश्चंस के ऑब्जेक्ट्स की। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, स्ट्रिंग की एरे होती है, लेट ARR ऑफ टाइप स्ट्रिंग एरे, और इसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ सेव करवाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो इसी तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की एरे होगी, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे क्वेश्चन के, तो वो कलेक्शन कहलाती है, ठीक है। जिसमें हम इस तरह से हमारी जो प्री डिफाइंड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हम ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं, तो वो उसको कलेक्शन कहते हैं, क्वेश्चन कलेक्शन, ठीक है। वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे इंशाल्लाह, मगर ये चीज़ समझने की ये है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने वाले हैं जो हमने पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लेंगे यहाँ पर हमारे पास जो टाइप है वो नम है। एक सेकेंड, मैं इसको पहले एरे बना लूँ यहाँ पर, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है ये ख़त्म हो जाए। कंट्रोल एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एरे, ठीक है। और इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स लूँगा, एक ऑब्जेक्ट यानी एक क्वेश्चन, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरा क्वेश्चन। तो ये एक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स अगर आप लोग को याद हो, जब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, लेट से अगर मैं बोलूँ, मैंने पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर मैंने नाम रखा था नेम ऑफ टाइप नेम। अच्छा, मैंने उसकी स्ट्रिंग वगैरह टाइप्स वगैरह बताई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने जो वैल्यूज़ रखी थी वो कुछ इस तरह से थी, नेम, जुनेद, और एज मे बी 30, इस तरह से कुछ प्रिंट हुई थी हमारे पास कंसोल के अंदर, ठीक है। इस तरह का जो प्रिंट हुआ था हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हैं और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से डिफ़ाइन हुई हुई हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो कौन से क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, देखा क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है पहले से, ठीक है। उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं जो हमें यहाँ पर देनी होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ख़ुद से। मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर के हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही यूज़ करूँगा, नेम, टाइप, मैसेज, ठीक है। चाहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, चॉइसेस हम यूज़ कर लेंगे ऑपरेटर्स के लिए, ठीक हो गया। तो चलते हैं कोड की तरफ।
तो यहाँ पर हम देंगे नेम। नेम क्या होगा, उसका पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम होगा, पहला नंबर तो है तो फर्स्ट नंबर कर लेते हैं इसको, फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी दूसरी वैल्यू है वो है टाइप, हमें बतानी है कि वो जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो हम दे देंगे टाइप, ओके। टाइप के लिए हम बता देते हैं कि टाइप होगी नंबर, या फिर स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग, और लिस्ट लिखेंगे तो वो लिस्ट टाइप हो जाएगी, ठीक है। जो भी हमें इनपुट लेना है उसके हिसाब से। और जो मैसेज हमें यूज़र को शो करवाना है वो मैसेज यहाँ पर आएगा, और वो मैसेज क्या होगा, इंटर एनी नंबर, ठीक है, जैसे कि पहले लिखा था। तो अब ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एरे के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह से हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि सेकंड नंबर होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर के बाद हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर ये भी टाइप नंबर है, इसके अंदर भी मैसेज है, इंटर अनदर नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर डालो, इंटर अनदर नंबर। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है उसका नेम क्या होगा, वो नेम हम उसका रख लेते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। मैंने स्पेस दे दिया है तो इससे आप परेशान नहीं हुइएगा, बल्कि मैंने मिटा ही दिया, खैर हो गई। तो वो नेम हो गया हमारे पास ऑपरेटर, और इसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं इनपुट, ये हम रखेंगे टाइप लिस्ट, यहाँ पास लिस्ट आ गई, ठीक है। ये सारे पास हमारे पास जो है टाइप्स हैं जो हम ले सकते हैं। हम पासवर्ड भी ले सकते हैं, हम जो है चेक बॉक्सेस भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास टाइप हैं यहाँ पे, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो प्ले विद इट, ओके। हम फ़िलहाल यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं, और लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर हम मैसेज देंगे, ठीक है। मैसेज क्या होगा, चूज़ एनी ऑपरेटर या फिर एनी ऑपरेशन, ठीक है। जो भी हमें काम करना है यहाँ पर, चूज़ एनी ऑपरेशन। और यहाँ पर हम एक और चीज़ ले लेंगे, वो है चॉइसेस, क्योंकि हम यहाँ पर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में हमें चॉइसेस भी देनी होंगी, ठीक है। तो हम चॉइसेस दे देते हैं। चॉइसेस जो है हमारे पास एक एरे के अंदर होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ देने वाले हैं, बहुत सारी नहीं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 टाइप्स, तो हम 4 वैल्यूज़ देंगे ऑब्वियसली, ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो पहली वैल्यू है एडिशन, ठीक है। हम यहाँ पे ऑपरेशंस बोल रहे हैं, तो एडिशन, या फिर मैं इसको थोड़ा सा यूँ करूँ, ये चीज़ें नेक्स्ट लाइंस पे ले जाऊँ तो ये ज़रा समझ में आ जाएगा और रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी, और री इंडेंट लाइन्स, ये री इंडेंट हो गई, ठीक है। एडिशन के बाद हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम गए मल्टीप्लिकेशन की तरफ, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा ऑपरेशन हमारे पास है डिवीजन, ओके। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चॉइसेस हो गई हमारे पास। अब ये यहाँ से आंसर्स लेगा, और आंसर्स लेने के बाद, अच्छा हम यहाँ पे क्योंकि प्रोमिसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं अब, तो ये हम हटा देते हैं। और यहाँ पर जो आंसर्स हमारे पास आने वाले हैं वो हम यहाँ पे ज़रा प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं कि ये क्या करता है अब। तो TSC इंटर, ताकि कंपाइल करे, और उसके बाद नोड स्पेस मेन, ठीक हो गया, ओके। ये प्रोमिसेस मांग रहा है अगेन,
अच्छा, ये प्रोमिसेस क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि हमने इसको वेट करने को नहीं बोला। जिस तरह से हमने पहले, मतलब मैं फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए अपना टारगेट तो चेंज कर दिया था ES 2022 पे, ठीक है, लेकिन नई फंक्शनैलिटी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसको अवेट, ठीक है, कि भाई वेट करो जब तक आंसर नहीं आ जाए। ऐसे ही नहीं ला के बस कुछ भी सेव कर दो, जो कि उस वक्त प्रॉमिस है इसके पास। तो वापस इसको इंटर करता हूँ मैं और दोबारा से इसको कंपाइल करके चलाते हैं TSC। तो ये कंपाइल कर रहा है। नाउ नोड स्पेस मेन स्टिल इट इज़। अच्छा, मैंने फ़ाइल सेव नहीं की, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये गड़बड़े आप लोग भी कर रहे होते हैं अक्सर, तो इससे आप लोग को थोड़ा सबक मिल जाएगा कि परेशान होने वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। फ़ाइल सेव कर ली, कोई बात नहीं, ये इशूज़ छोटे मोटे हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में हम जब कर रहे होते हैं काम। बहुत सी बार कोई सी चीज़ हमारी मिस स्पेल हो जाती है, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, इससे घबराना नहीं चाहिए। इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको अब चलाते हैं ऑब्वियसली। अच्छा ओके, होपफुली अब हमारे पास कोई और प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी कह रहा है इंटर एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर मैंने लिख दिया, लेट्स से 3। उसने बोला अनदर नंबर, दूसरा नंबर बता दिया 5। अब ये पूछ रहा है कोई एक ऑप्शन चूज़ करो, तो मैंने कहा सब्ट्रैक्शन, और उसने मुझे तीनों सवालों के जो जवाब मैंने दिए थे वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये आंसर्स हैं हमारे पास यूज़र के, ठीक हो गया। अच्छा, ये आंसर्स, इसके जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वर्ड, ये टर्म मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि आंसर्स तो हम इसको देने वाले हैं, ठीक है। ये यूज़र का इनपुट है बेसिकली, तो इसको हम यूज़र इनपुट कर देंगे। वो थोड़ा थोड़ा जो है वो समझ में आने लगेगा फिर कि ये है यूज़र इनपुट, ठीक है। यूज़र इनपुट, ठीक हो गया। अच्छा, यूज़र इनपुट जो है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जब हमने इसको प्रिंट किया है आंसर्स को, यानी यूज़र इनपुट को, तो हमें ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है ये तो हमें पता ही है। ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर की, जैसे ऑपरेटर है, सेकंड नंबर है, या फिर ये जो चीज़ें हम इसको दे रहे हैं किस तरह से एक्सेस होंगी, नेम, टाइप, मैसेज वगैरह वगैरह। तो जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो वो हम करते हैं डॉट नोटेशन से, ठीक है। हम यूज़र इनपुट डॉट यहाँ पे लगाएंगे, डॉट नोटेशन, ठीक है। और उसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यूज़र इनपुट डॉट नोटेशन, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर क्या है? जो नाम मैंने दिया था, ये वो नाम है, नेम फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेम नेम बताया था, टाइप बताई थी, मैसेज बताया था। इसी तरह से मैं जो भी चीज़ एक्सेस करना चाहूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा यूज़र इनपुट डॉट फर्स्ट नंबर। जो यूज़र इनपुट में फर्स्ट नंबर उसने दिया है वो यूज़ करना है मुझे, और उसने कहा है सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा, और अगर मल्टीप्लाई करने को बोला है तो मल्टीप्लाई करवाऊँगा। सेम जो हमारा प्रोसीजर है वो इसी तरह का होगा, ठीक है। यूज़र इनपुट डॉट फर्स्ट नंबर, यूज़र इनपुट डॉट सेकेंड नंबर, ये काम हमें कंडीशंस के अंदर करने हैं, ठीक हो गया। सेकेंड नंबर, तो अब ये माइनस करके यहाँ पर बता देगा जो भी है। अभी तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही कंसोल के अंदर लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉपर आंसर्स जो हैं उसके अंदर प्रिंट करवाने हैं टर्मिनल के अंदर। नोड स्पेस में इंटर नंबर 3, 4, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल कुछ भी सिलेक्ट करूँ मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 2 नंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसने बता दिया -1, ठीक है। 3 में से 4 जाएंगे तो फिर -1 ही बचेगा ऑब्वियसली। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जहाँ पर हम ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशंस ले लेते हैं। इफ़ की कंडीशन आ गई यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे ये इफ़ की बॉडी है, ठीक है।
अब पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना है, यूज़र इनपुट यूज़ करना है, यूज़र इनपुट डॉट ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है, ठीक है, यूज़र इनपुट डॉट ऑपरेटर इक्वल इक्वल एडिशन। सबसे पहले एडिशन ले लेते हैं, अगर एडिशन सिलेक्ट किया हो तो फिर वो इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, यूज़र इनपुट जो हमारे पास आ रहा है फ़िलहाल वो एक लिस्ट है, तो वो क्या लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है हमारे पास, क्या लेके आ सकता है, एनी गेसेस? वो लेके आएगा टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ हमने दी है वो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग दी हुई है हमने वैल्यूज़। तो जब ये हम कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वही रिटर्न करेगा ना। तो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो स्ट्रिंग होगी। तो जब यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग मैच करने के लिए दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि टाइप के साथ मैच करेगा। तो वो ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये फास्टर होता है ये डबल इक्वल इक्वल से, ठीक है, क्योंकि टाइप चेकिंग भी हो जाती है, तो ये इसके लिए आसानी हो जाती है कि सेम टाइप है तो अब इजीली हम इसको मैच कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रिपल इक्वल लगवा दिया कि ये टाइप के साथ मैच करते हुए वैल्यूज़ को मैच करेगा। तो ये एडिशन हो गई, ठीक है। और इफ़ के बाद एल्स इफ यूज़ करेंगे हम, और सेम कंडीशंस रहेंगी यहाँ पर। सेम से मुराद तरीका सेम रहेगा चारों ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सेम। और मुझे यही चीज़ रिपीट करनी है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एल्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट एन ऑपरेटर, console.log please select an operator। ऑपरेटर क्यों सेलेक्ट करवाएंगे, एनी ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटर्स तो नहीं दे रहे ना। प्लीज सेलेक्ट एनी ऑपरेशन, और ये काम जो हम यहाँ करवा रहे हैं इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें प्रिंट नहीं करवाना है यहाँ पे, हमें यहाँ प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र इनपुट डॉट फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट नंबर ये हमारे पास जो वैल्यू है ये किस टाइप की होगी, ये टाइप हम ऊपर बता चुके हैं, और ये टाइप है नंबर। तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ही आएगा। अब एक नंबर माइनस दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो भी टाइप नंबर ही है। तो अगर इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। साथ में हम कोई मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर हम बैकटिक्स यूज़ कर लेते हैं या फिर कॉन्कैटिनेशन ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यह है पढ़ सकती है, तो बैकटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी स्ट्रिंग को कंसोल के अंदर यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, और साथ में इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये यही कह रहा है कि यहाँ पे जो गड़बड़ हो रही है ना, ये इसी वजह से आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं इसको स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा और यहाँ पर फिर मैं ये वाले काम करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये इसको पूरे को स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग प्रिंट की, ठीक है, बता दिया कि स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे कोई वेरिएबल रख दिया, तो वो भी इसको स्ट्रिंग बना देगा, उसको कंसिडर करेगा एज अ स्ट्रिंग। और जब ये स्ट्रिंग बन जाएगी
तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में प्लस नहीं हो पाएंगी, ठीक है, ये आपस में एज ए स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी। लेट से मैंने यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे 3 दिया, तो ये 2 3 कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग नहीं बना सकता, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बैकटिक्स लूँगा और ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किए और इसके अंदर रख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो मुझे मैसेज लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ, आंसर इज़ दिस, जो भी नंबर है वो आंसर आ गया। सेम कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं, सेम प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक जैसी चीज़ें होती हैं ना, इनको आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल डी, या फिर मैक पे हो तो कमांड डी, और कंट्रोल वी किया तो दोनों जगहों पे एक साथ मल्टी कर्सर हैं, देखें दोनों जगहों पे एक साथ इसने पेस्ट भी कर दिया। तो हम मल्टी कर्सर यूज़ करके मल्टी लाइन एडिटिंग कर सकते हैं VS कोड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई के लिए ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, जो ऑपरेटर है इसका, और यहाँ पे डिवाइड करना है तो डिवाइड, एंड दैट्स इट। हमारा कैलकुलेटर ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर इसको कंपाइल करते हैं, TSC, ठीक हो गया, ये कंपाइल हो गया। नाउ नोड स्पेस मेन, अब ये मांग रहा है पहले नंबर, इंटर एनी नंबर, मैंने कहा 3, इंटर, इसने कहा इंटर अनदर नंबर, मैंने कहा 4, उसके बाद ये पूछ रहा है ऑपरेशन, चूज़ एनी ऑपरेशन, ठीक है, मैं इसको ऑपरेशन दूँ, लेट्स से मल्टीप्लिकेशन, इसने कहा आंसर इज़ 12, 3 4s are 12, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे सही काम कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाह रहा था कि मैं चॉक भी ज़रा यूज़ कर लूँ, तो देख लेते हैं कि चॉक कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंक्वायरर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ख़ुद से थोड़ा बहुत खेलें और देखें क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसको पढ़ें, कौन कौन सी टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं वो देखें। इसके अंदर चेक बॉक्सेस हैं, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। आप अच्छी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, तो इसको पढ़ें, कोशिश करें पढ़ने की, एंड मे बी पॉसिबल आप इसको पढ़ के कुछ अच्छा सा बना के यूनिक सा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं npm चॉक का जो हमारे पास पैकेज है, हमारे पास नहीं है npm के पास, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या करता है और इसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, चॉक जो है वो बेसिकली TS की ऊपर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दिस पैकेज कंटेन्स बिल्ट इन टाइपस्क्रिप्ट डिक्लेरेशंस। कहने का मतलब है कि जिस तरह हमने इंक्वायरर के लिए अलग से टाइपस्क्रिप्ट की डेफिनेशंस डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी एज अ डेव डिपेंडेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेव डिपेंडेंसीज, सही है। इंक्वायरर के लिए टाइप्स जो हैं वो डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी, और इंक्वायरर मॉड्यूल जो है वो अलग से इंस्टॉल किया था। तो इस बार क्या करना है, हमें चॉक को जब इंस्टॉल करना है तो हमें अलग से टाइपस्क्रिप्ट के लिए डेफिनेशंस नहीं चाहिए होंगी, उसके पास बिल्ट इन है। तो जब हम मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, ऐसे यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मुझे अलग से टाइप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, चलते हैं अपनी टर्मिनल के अंदर, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, npm i चॉक, आई के बारे में आप जानते हैं, npm के बारे में भी आप जानते हैं कि ये क्या कमांड्स हैं। तो ये इंस्टॉल हो गया है और package.json अपडेट हो गई है, हाँ 5.3.0। तो अब हम इसको चॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चॉक को किस तरह से यूज़ करना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं।
ये कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें दिखेंगी, हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सब के सब तो यूज़ नहीं करेंगे अभी। इसके साथ भी आप खेल सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये क्या काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से कलर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से chalk डॉट ब्लू। तो ये ब्लू कलर में ऐसे हेलो वर्ल्ड लिख देगा, प्रिंट कर देगा। जो भी हमें प्रिंट करना है वो chalk डॉट ब्लू के फंक्शन से ब्लू कलर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसमें यूजेज बताया हुआ है सारा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। ब्लू, बीजी रेड, बोल्ड। बीजी रेड का मतलब कि बैकग्राउंड रेड। ठीक है, तो ये ब्लू कलर करेगा और बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देगा और बोल्ड कर देगा हेलो वर्ल्ड को। तो ये चीज़ें आप देखें, यहाँ पर आप इसके साथ खेल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और कोई परेशानी ना हो। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट चॉक किधर है, chalk from chalk। ओके, ये आ गई हमारे पास chalk। अब हम यहाँ पर जो प्रिंट कर रहे हैं जो भी आंसर, उसको हम कर लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो ये मैं पूरा यहाँ पे कंट्रोल X करता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ chalk डॉट ब्लू, या ब्लू ब्राइट करता हूँ ताकि वो रोज़ी या फिर लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ chalk डॉट ब्लू ब्राइट, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर देगा। ऑब्वियसली हमारा कोड एकदम परफेक्ट है इस ऑपरेशंस के हवाले से। तो कंट्रोल X chalk डॉट ब्राइट ब्लू, ब्लू ब्राइट कौन सा है ये, BLU ब्लू ब्राइट। ओके, ब्लू ब्राइट, और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यही सेम काम चारों के साथ करना है। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल X, नाउ chalk डॉट ब्लू ब्राइट, और इसके अंदर यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट कर दिया। इसको भी ऐसे ही कंट्रोल X chalk डॉट ब्लू ब्राइट, और इसके अंदर अपना मैसेज लिख दिया। अच्छा, ये जो है इसको मैं कर देता हूँ रेड, क्योंकि अगर किसी ने ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं किया तो ये रेड कलर में हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कंट्रोल X और chalk डॉट रेड, और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। चलिए इसको सेव करते हैं और अब चला के देखते हैं कि chalk से क्या फ़र्क पड़ा है। इसको CLS करके ज़रा क्लियर करें और TSC इंटर। चलो भाई इसको कंपाइल कर दो। नाउ नोड स्पेस मेन, और अब ये पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, तो मैं नंबर डाल देता हूँ जैसे 5। दूसरा नंबर डालना है 8। ओके, और अब मैं कोई ऑपरेटर अगर सिलेक्ट ना करूँ, वैसे तो कोई ना कोई सिलेक्टेड है ही मेरे पास, ना सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ऐसे ही इंटर कर दूंगा तो ये ऑब्वियसली एडिशन कर देगा। तो आंसर इज़ 13। ठीक है, अच्छा ये ब्लू जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा कुछ अलग भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि अगर डिवीज़न वगैरह कुछ भी ना दूँ, एक एडिशनल ऑप्शन डालता हूँ इसके अंदर। ठीक है, कॉमा स्पेस खाली करके, तो या फिर इसको मैं शुरू में रखूँ, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास खाली होनी चाहिए वरना वो एरर नहीं देगा। इसको सेव किया। ठीक है, और अब इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो हमारे पास अब हो गई हैं 5 वैल्यूज़, और नोड स्पेस मेन। ठीक है, नंबर 4, दूसरा नंबर 5, और अब यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, इसको एंटर किया और अभी कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑपरेशन। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे रेड कलर में भी आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ तो हमने देख ली। ठीक है,
तो आप चॉक के साथ खेल सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक हो गया। और जो भी कलर्स आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी अवेलेबल फंक्शंस हैं, कलर्स हैं हमारे पास। अच्छा, हम सारे कलर्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शंस बने हुए हैं, तो हमें इसी के हिसाब से यूज़ करना होगा सारे कलर्स को, जो भी स्टाइल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये इसकी एपीआई आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यूज़ हो रही है, इसके अंदर कलर्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये कलर्स हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, मैजेंटा, मतलब ये सारे कलर्स हैं। और जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो ये हैं ये बैकग्राउंड कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप एडिशनल कोई कलर्स अपने पास से फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते इस चॉक के मॉड्यूल के थ्रू। तो ये मैंने एडिशनल ऐसे ही करवा दिया। बाकी हमारा कैलकुलेटर रेडी है। ठीक है, और किसी को अगर कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, इन द कमेंट्स बिलो, और मतलब मुझे कमेंट्स में बता दें जो भी आपके सवाल आते हों उसके हवाले से, या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।